Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss again in your next chapter percentage. Okay? हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं यहाँ पे मैथ्स के एक चैप्टर परसेंटेज पे डिस्कशन करने के लिए। मैं चित्रंजन कुमार। तो फर्स्ट आपका जो पार्ट है इसमें आपका कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट में आपका परसेंटेज जो आपने क्लास 7 में पढ़ा है उसको एक बार हम लोग ओवरव्यू करेंगे। ओके, और उसके बाद जो इस क्लास में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस हैं, उस पर डिस्कशन होगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होते हैं परसेंटेज से होता क्या है। तो इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। ओके, इट मीन्स क्लास 7 में आप लोगों ने जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था उस पर अच्छे से उसको लर्न किया था। ठीक है, यू हैव ऑल्सो लर्न टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया था। रेशियो और डेसिमल एंड वाइस वर्सा। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज। यानी आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से डेसिमल में, डेसिमल से परसेंटेज में। इट मीन्स वाइस वर्सा, एक दूसरे का इन्वर्सली आपने सीख लिया था। ये सभी क्लास 7 में डिस्कस हो चुका था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो करेंगे ये कुछ प्रॉब्लम जो डिस्कस होगा वो कुछ प्रॉब्लम्स पे होगा। अब वहां पे बेसिक आपने सीखा था, यहाँ पे उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। ओके, तो परसेंटेज आखिर होता क्या है? परसेंट वर्ड जो आया है वो कहां से आया है? द वर्ड परसेंट इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन फ्रेज। ओके, लैटिन फ्रेज है ये एब्रीविएशन। जो लैटिन फ्रेज है परसेंटम। ओके, परसेंटम, परसेंटम का मतलब पर 100। ओके, परसेंटम, सेंटम मतलब 100, तो परसेंट इसी से लिया गया है, विच मीन्स पर 100 और हंड्रेड्स। ओके, पर 100 या हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है? 1/10, 1/100 सॉरी। तो हंड्रेड्स का मतलब 1/100 होता है, यानी पर 100। क्लियर है? दस द टर्म परसेंट मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100। ओके, यानी प्रत्येक 100 या पर 100, दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ। तो पर 100 आपका क्या होता है? यानी किसी भी चीज में 100 में, जैसे आपको 10 में 1 है तो 100 में कितना होगा? क्लियर है? इसका क्लियर मीनिंग यही है कि 10 रुपीज का 1 रुपीज है तो 100 में कितना होगा। क्लियर है? यानी कि वो परसेंट निकाल लिया जाता है, यानी 10 का 1 है तो 100 में 10 होगा। क्लियर है? तो वो 10% हो जाता है। तो बेसिकली यही है आपका परसेंटेज जो आपने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया होगा, सीखा होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है परसेंट एज ए फ्रैक्शन। ये जो प्रीवियस क्लास में 7 क्लास में आपने पढ़ा था उसी को एक बार ओवरव्यू किया जा रहा है कि आप एक बार उसे रिमाइंड कर लो। परसेंट एज ए फ्रैक्शन, परसेंट एज ए फ्रैक्शन, तो यहाँ पे परसेंट दिया है। तो मैं प्रीवियस क्लासेज में आपको क्लास 7 में बताता आया हूँ कि इसे कैसे हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले एक तरीका समझ लो कि जब भी परसेंट है यहाँ पे और उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंट को आप रिमूव करना है। इट मीन्स परसेंट को रिमूव करना है, हटाना है उसे, और उसके बदले में हमें क्या लाना है? 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। क्लियर है? परसेंट मीन्स होता है 1/100। क्लियर है? परसेंट इक्वल टू 1/100। अब यहाँ पे परसेंट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 35 इंटू 1/100। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/100। क्लियर है? अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों 5 से डिविजिबल है तो 7/100
20। ओके, तो इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ वो क्या हुआ? 7/20। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 27% है। क्लियर है? तो 27% का मतलब क्या हुआ? 27 इंटू 1/100। 1/100 से मल्टीप्लाई करो या 100 से डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है। या मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी हो गया, तो 27/100। ओके, तो अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्रैक्शनल फॉर्म ये हो गया। तो परसेंट का मतलब आपने ऐसे समझ लिया कि जहां भी परसेंट गिवन है और उसे हमें रिमूव करना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है किसी भी चीज में, तो उस परसेंट को हटा के उसके बदले में क्या लिखते हैं? 1/100। क्लियर है? तो 1/100 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक 100 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे एक फ्रैक्शन दिया है। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि एक परसेंटेज में दिया हुआ था एक वैल्यू, उसे हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। अब यहाँ फ्रैक्शन में गिवन है, अब हमें उसे परसेंट में, तो मैं आपको बताया था कि जब परसेंट रहे तो उसको रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे क्या ला देंगे? 1/100। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे है, अगर परसेंट लाना है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी नंबर को, अगर 4 है, 4 इक्वल टू 4 को अगर हमें परसेंट में लाना है तो 4 इंटू 100 परसेंट यहां लिख देंगे। अगर परसेंट लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और परसेंट को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 400% हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे होगा 4/5 इंटू 100%। ओके, सॉरी, 4/5 इंटू 100%। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 20 टाइम में। तो स्टूडेंट इसे 4 इंटू 20, इट मीन्स 80%। क्लियर है? तो 4/5 हमारा कितना हुआ? 80% हुआ। क्लियर है? अब अगर सिमिलरली हम इस तरीके से लिखे 3/2 को परसेंट में चेंज करना है, तो यहां पे भी वही फॉर्मूला लागू होगा, 3/2 इंटू 100%। ओके, तो 2 से डिविजिबल हुआ 50, हियर 3 इंटू 50 इक्वल टू 150%। ओके, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने अभी दो चीज सीखा कि परसेंट को अगर हटाना है, परसेंट के साइन को, तो 100 से डिवाइड करना है, और परसेंट लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन, परसेंट एज अ रेशियो। परसेंट एज अ रेशियो क्या होता है? तो परसेंट एज ए रेशियो का मतलब होता है, ए परसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो विथ इट्स सेकेंड टर्म 100 एंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू द गिवन परसेंट। ओके, इट मीन्स अगर किसी भी ये को परसेंट एज ए रेशियो दिखाना है, तो अगर 8% है, 8% कैन बी, ए परसेंट कैन बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो, जैसे 8% दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम क्या लिखते हैं? अभी मैंने बताया था कि इसे तो सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे। ओके, तभी तो इसका मतलब होता है कि 8 इंटू 1/100 आपको मैंने अभी सिखाया था, तो आप इसे 8/100 लिख सकते हो। अब इसे रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 8:100। क्लियर है? अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो, कुछ भी करना हो, अलग मैटर है, बट आपका क्या होगा यहाँ पे? 8:100 होगा। क्लियर है? तो 8:100 आपका 8%, यानी कि अगर रेशियो में लाना है तो सीधा परसेंट को क्या करेंगे आप? 100 कर देंगे। ठीक है?
और बीच में रेशियो का साइन, और जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के फॉर्म में दोनों हो जाएंगे। क्लियर है? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे 2% हो गया, तो 2% का क्या होगा, 2/100, इट मीन्स 2:100। ओके, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो वो आप कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो यहीं से, लेकिन अगर उसको सिर्फ बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 1/50। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 1:50। अब देखो ये 100 नहीं है, तब जाके ये इसका, तो 100 के फॉर्म में हमें इसे करना है। ठीक है, 100 एज अ क्या हो जाएगा, आपका रेशियो के साइन के बाद 100 रहेगा और रेशियो के साइन के पहले आपका जो भी गिवन परसेंट रहेगा वो हो जाएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट नेक्स्ट है परसेंट इन डेसिमल फॉर्म। टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंट इन डेसिमल फॉर्म we express it as a fraction with denominator as 100 and then the percent is written in decimal form। सबसे पहले जब परसेंट को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए स्टूडेंट 3% दिया है, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर है? तो डेसिमल फॉर्म वी एक्सप्रेस इट एज ए फ्रैक्शन, तो सबसे पहला काम इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन के लिए 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, यू नो वेरी वेल। अब इसको क्या करना है, तो अब इसे फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100 हो गया, एंड देन द फ्रैक्शन इज रिटन है डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो 0.03, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? इस तरीके से इसे हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, अगर 3/2% है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1.5 लिख सकते हैं ना, बाई 100। 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, तो अब इसे क्या लिखेंगे, 0.15। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डेसिमल में है। क्लियर है? अब डेसिमल तो यहाँ 2 आपका 0 है, तो 0 से आपका क्या होगा, प्लेस रिप्लेस हो जाता है, इट मीन्स 2 प्लेस इधर आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग अ परसेंट ऑफ अ नंबर। ओके, फाइंडिंग अ परसेंट ऑफ अ नंबर। टू फाइंड द परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर वी प्रोसीड एज फॉलोज। ओके, इट मीन्स अब कोई नंबर दिया हुआ है, उसका परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे कैसे हम उसमें अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, तो पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप 1, ऑब्टेन द नंबर बी एक्स। सबसे पहले हम नंबर को क्या लेते हैं, एक्स। क्लियर है? ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर से p%, और जो रिक्वायर्ड नंबर है उसे हम p% ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं, जैसे p% आपको ये हो गया। अब कह रहा है कि ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर से p%। अब x का हमें p% फाइंड करना है। क्लियर है? तो p% ऑफ x इक्वल टू p% ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, तो p/100। इसे तो आप जानते हो, ऑफ के जगह पे क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड x। क्लियर है? तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, यानी कि किसी भी अगर नंबर का हमें परसेंट फाइंड करना है तो सीधा उस नंबर को उसके परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर है? यानी p% ऑफ x, तो p% ऑफ यानी x का p%। तो जो भी, अब सपोज करो कि यहाँ पे 5%
ऑफ 100 दिया है स्टूडेंट, तो 5% का मतलब 5/100 इंटू 100। क्लियर है? तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हो गया आंसर आपका। तो 100 का 5% एब्सोल्युटली होता है 5। तो ये तरीका है आपका, इसे आप लोग अच्छे समझ लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, इंक्रीज परसेंट इक्वल टू। अब स्टूडेंट इंक्रीज परसेंट क्या होता है, इसे कैसे हम लोग करते हैं? तो इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। ओके, अब सपोज करो स्टूडेंट कि किसी जो थिंग्स है उसका कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹20। इंक्रीज आफ्टर इंक्रीजिंग the cost of 1 pen equal to 25 rupees. Okay, after increasing the cost, ओके, यानी कॉस्ट जब इंक्रीज हुआ तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 25। तो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज इक्वल टू ₹25 माइनस 20, इट मीन्स ₹5। अब स्टूडेंट, अब इसका परसेंट निकालना है कि ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? ये जो हमारा ₹5 है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंट इक्वल टू यहाँ पे क्लियर दे रहा है कि इंक्रीज, तो इंक्रीज हमारा क्या है 5 और ओरिजिनल वैल्यू क्या है तो 20 है। क्लियर है? यानी कि 20 से वो 25 हो गया इंटू 100%। ओके, तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो इंक्रीजिंग परसेंट है, इंक्रीज परसेंट, वो 25% है। ओके, 20 से 25 हुआ तो इसका इंक्रीज परसेंट कितना हो गया 25% है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करना है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। ओके, अब डिक्रीज परसेंट है, ये सिमिलरली है स्टूडेंट। अब सपोज करो कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू ₹350। ओके, आफ्टर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ बुक cost of 1 book equal to 300, 280. Okay, then decrease equal to इक्वल टू 350 माइनस 280। ओके, तो स्टूडेंट कितना मिला 70 रुपीज। ये डिक्रीज हो गया। क्लियर है? तो ये डिक्रीज हमारा निकला। अब डिक्रीज परसेंट कैसे निकलेगा? तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला अभी आपको यहाँ पे मैं लिखा हूँ। डिक्रीज कितना हुआ है 70 डिवाइड बाई 350। ध्यान दीजिएगा,
ये यहाँ पे कम वाला नहीं होगा, चूंकि ये घट के हुआ है आपका 280, वहाँ पे कम वाला हमने लिया था, यहाँ पे अधिक वाला लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपको जो फर्स्ट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 350 है इसका। इससे पहले वाले में ओरिजिनल वैल्यू क्या था, तो वो ओरिजिनल वैल्यू आपका 20 रुपये था, और जब बढ़ा था तो वो 25 हुआ था। देखिए यहाँ पे पहले वैल्यू क्या था 20 था, जब बढ़ गया तो 25 हुआ था। तो वहाँ पे हमने माइनस किया था 25 में से 20 को, तो वो इंक्रीज हो रहा था। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले ज़्यादा कॉस्ट है, बाद में कम हो गया है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमें जो बाद में कम हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। कितना कम हुआ है ये फाइंड करना है। वहाँ पे क्या था, कितना ज़्यादा हुआ है ये फाइंड करना था। इनटू अब यहाँ पे स्टूडेंट 100%। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि परसेंट आपको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिमिलरली वही फॉलो हो रहा है, 5 टाइम में हो जाएगा, और 5 से ये 20 टाइम में। इट मीन्स 20% यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया। ओके, यानी 350 से 280 तक अगर कॉस्ट आपका बुक हो रहा है, यानी डिस्काउंट दे के मिलता है, तो उसका कॉस्ट क्या हो गया, यानी उसका डिक्रीज कितना किया गया, तो 20% उसमें डिस्काउंट हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर है? अब स्टूडेंट, ये जितने आपके कॉन्सेप्ट थे, जितने आपके फॉर्मूले थे, उसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया, आपको फॉर्मूला ही बता दिया। अब इसी के बेस्ड पे हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मैं सॉल्व करता हूँ। ये सब मैं आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करके अभी जस्ट खत्म किया हूँ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। अब स्टूडेंट, आप आसानी से बता सकते हो कि इसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज में बदलने के लिए इसे मैं बताया हूँ कि परसेंट का साइन लाने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंट को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटू 100%। ओके, तो ये 25 से ऐसे होगा 4 टाइम में, तो ये 7 इंटू 4, इट मीन्स 28%। क्लियर है? तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया स्टूडेंट। यहाँ 7/25 कितना परसेंट है, तो 28% है। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में दिया है स्टूडेंट। मैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चन लिया हूँ, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में लिया है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ 0.8 इंटू 100%। क्लियर है? यहाँ भी कुछ नहीं करना है। अब 100 से 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.8 को, तो 80 हो जाएगा, 80%। ओके, तो दिस इज योर आंसर। थर्ड वन क्या है, तो यहां आपको यहां भी सिमिलरली क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, परसेंटेज में बदलने के लिए तो ये कितना हो जाएगा, 325% हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट, ये काफ़ी इजी है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेज टू फ्रैक्शन एंड रेशियोज। फ्रैक्शन में जो चेंज हो जाएगा उसे रेशियो में भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसे फिर वही बात आ गई कि 25% है, तो 25% को परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। तो अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 1/4, इट मीन्स ये 1/4 फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। तो एक आंसर ये हो गया, और सेकंड आंसर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, 1:4 आंसर, ऐसे। क्लियर है? तो फ्रैक्शन एंड रेशियो दोनों में चेंज करना है। तो रेशियो में अगर फ्रैक्शन में हमने इसे चेंज कर लिया तो ये हो गया, और रेशियो में तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्लियर है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने चेंज किया। अदरवाइज आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये फ्रैक्शन हो गया एंड 25:100, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा स्टूडेंट। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है। क्लियर है?
सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसे क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ भी 2.5 डिवाइड बाई 100। क्यों? क्योंकि यहाँ में परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है। तो अब इसे आप लोग क्या करोगे, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.5 से कितने टाइम में ये, तो ये 40 टाइम में डिविजिबल है। ओके, तो 1/40 एंड 1:40। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कर दे रहा हूं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2.5/100 एंड 2.5:100। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसे डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन लाने के लिए सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन में तो करना ही पड़ेगा, 27/100। ओके, अब ये तो इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा नहीं, तो इसे हमें डेसिमल में चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो 0.27, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? 6.3, तो 6.3 परसेंटेज है, तो इसे हटाने के लिए 100 से डिवाइड करो, तो 0.063, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे कर सकते हैं। कैसे हुआ ये, तो 2 प्लेस है, तो और 2 प्लेस यहाँ पे इधर ये जो डेसिमल का साइन है उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट आज आपने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे उसे हमने सॉल्व किया और उसका कंसेप्ट जाना। तो परसेंटेज में बेसिकली 7 क्लास में सारे जितने कंसेप्ट हैं वो क्लियर करा दिए गए थे। अब इस पे आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज सेशन हम करेंगे उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको लेकर के आएंगे। ठीक है? तो इसमें आई होप आप लोग आज जितने भी हमने टॉपिक यहाँ पे आपको ये किया है, टच किया है, आई होप सभी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है ये। ओके, तो इसमें हम लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इजी हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो। ओके, सभी इंक्रीजिंग परसेंट, डिक्रीज परसेंट सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को मैं कुछ अच्छे से क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के लेके आऊँगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।